नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी10। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक अगला चैप्टर, जो कि हमारा है अनेकार्थक शब्द। जो कि दोस्तों पर्यायवाची के समान ही होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे उच्चारण सेम रहता है, सेम के लगभग ही रहता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एक होता है अली और एक होता है अली, तो एक का अर्थ होता है सखी और एक का अर्थ होता है भौरा। तो उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कई अच्छे अच्छे शब्द। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिए गए अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा दिए गया है, उसके बाद देखेंगे आगे। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जिसे पर्यायवाची भी होते हैं। अनेकार्थी का अर्थ एक से अधिक अर्थ देने वाला होता है। दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर दिए कुछ इम्पोर्टेंट। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं तथा जिनका प्रयोग अधिकांशतः यमक और श्लेष अलंकारों में दृष्टव्य होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, श्लेष अलंकार का उदाहरण दिया गया है। रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। दोस्तों ये यमक अलंकार है, ये वाला यमक अलंकार है और ये वाला श्लेष अलंकार है। दोस्तों नीचे दिया गया है, उपरोक्त प्रथम उदाहरण में पानी चमक मोती के लिए है और इज्जत मानव के लिए है, जल चूना आटे के लिए है। द्वितीय उदाहरण में चंचला लक्ष्मी स्त्री बिजली के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बता दिया गया है कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। यहाँ पर चंचला का कई अर्थ दिए गया है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि ऐसे शब्द रहेंगे जिनका उच्चारण सेम रहेगा और उनके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ अनेकार्थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द, देखते हैं। आग अनल का दिया गया है। एक होता है अनल और एक होता है अनिल। अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा होता है। देखते हैं दोस्तों आगे। अनल का अनेकार्थी शब्द दिया गया है, आग, पित्त, वायु, परमेश्वर, जीव, विष्णु। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें विष्णु और जीव में, क्योंकि अनल का आग सभी को पता रहता है और ये दिया नहीं जाएगा परीक्षा में। बहुत रेयर केस में दिया जाएगा आग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। आगे देखते हैं अक्षत। अक्षत का अनेकार्थी शब्द होता है संपूर्ण, अखंड, चावल का दाना। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्षत आप लोग भी पूजा उजागर करवाते होंगे घर में, तो ये अक्षत मांगते हैं पंडित जी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अक्षत मतलब चावल का दाना होता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर दिए गए है अक्ष का। अक्ष का अनेकार्थी शब्द होता है आँख, पासा, आत्मा, रथ, रथ की धुरी, धुरी, ज्ञान, पहिया और कील। दोस्तों ये सभी अक्ष के होते हैं अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर दिए गए अपेक्षा का, देखते हैं इसे। अपेक्षा का होता है आवश्यकता, आशा, अनुरोध, भरोसा। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखते हैं अच्युत। अच्युत का होता है स्थिर, विष्णु, कृष्ण, आपतित। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए विष्णु और कृष्ण ये अच्युत के हैं, ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं आगे, अच्युत का एक और होता है आपतित भी होता है। तो यहाँ पर दिया गया है अदिति। दोस्तों अदिति मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग धारा, वसुधा ये सभी पृथ्वी के पढ़े हैं ना, लेकिन अदिति भी होता है, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया अदिति का पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता, रक्षा, देवलोक, वाणी। दोस्तों ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं और वही दिए गया है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे। अवधि का दिया गया है सीमा, निर्धारित समय। यहाँ पर दिया गया है अपवाद का किसी नियम के विपरीत, कलंक, निंदा, विरोध, आदेश, आज्ञा। दोस्तों यहाँ पर कलंक याद रखिएगा, क्योंकि अपवाद का कलंक बहुत कम लोग जानते हैं। और आगे दिया गया अभिजात का। अभिजात का होता है मनोहर, पूज्य, कुलीन।
दोस्तों आगे देखते हैं, अवस्था का दिया गया है उम्र, दशा, स्थिति। और अक्रूर का दिया गया है कृष्ण के चाचा, मित्र, कोमल स्वभाव वाला। दोस्तों अक्रूर जो दिया गया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें दिया गया है ये कृष्ण के चाचा। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जाता है और अधिकतर लोग इसे गलत कर देते हैं। देखते हैं आगे, अर्क का दिया गया है, अर्क का हम लोग सूर्य का जानते हैं, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सभी सूर्य के हैं, लेकिन यहाँ पर अर्क दिया गया है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट। सूर्य, सत्व, तांबा, बिजली की चमक, स्फटिक, काढ़ा, रविवार। दोस्तों ये सभी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप एकदम ध्यान दीजिएगा, इसे भूलिएगा मत। यहाँ पर दिए गए अहिका, दुष्ट, सूर्य, सांप, राहु, पृथ्वी, जल, बादल। दोस्तों अहि मतलब भी सूर्य होता है और अर्क मतलब भी सूर्य होता है, तो यहाँ पर दिए गए है। आगे देखते हैं, आत्मजा का पुत्र, कामदेव, बेटा। तो देखते हैं दोस्तों आगे, आदर्श का दिया गया है योग्य, नमूना, उदाहरण। और आत्मा का दिया गया है बुद्धि। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे ही शब्द दिए जाते हैं जो कभी कोई पढ़ा नहीं है, वही शब्द दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, आत्मा का समानार्थी शब्द होता है बुद्धि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जीवात्मा, ब्रह्मा, पुत्र, वायु। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बुद्धि वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे दिए गया है इंदु, गणित में एक की संख्या। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, इंदु और चंद्रमा दोनों है, लेकिन ये गणित में एक का संख्या जो दिया गया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, चंद्रमा भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जा रहा है और पूछ जाने की संभावना भी है। आगे दिया गया है उरु का, जांघ, विशाल, श्रेष्ठ, विस्तीर्ण, अधिक मूल्यवान और जांच। दोस्तों उरु मतलब जांच, ध्यान दीजिएगा, जांच। आगे दिया गया है उत्तर का, जवाब, पीछे, दिशा, हल, अतीत और पिछला। दोस्तों ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इन्हें भी, क्योंकि जो लोग छोड़ देते हैं वही परीक्षा में पूछा जाता है। देखते हैं आगे, कोटि का दिया है, कोटि मतलब करोड़, श्रेणी, धनुष का सिरा। दोस्तों कोटि का जो दिया गया है धनुष का सिरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में जो कुछ मैं बता रहा हूँ अगर आप ध्यान देते हैं तो अनेकार्थी शब्दों से कोई भी परेशान नहीं होगा। देखते हैं आगे, कर्ता का, स्वामी, बनाने वाला, ग्रंथ निर्माता, ईश्वर, परिवार का मुखिया। दोस्तों कमल का दिया गया है यहाँ पर, पानी, पीलिया रोग, आँख की पुतली। दोस्तों कमल का समानार्थी शब्द देखिए कितने अच्छे अच्छे दिए गए हैं। अगर पीलिया रोग आ जाएगा तो आप लोग कमल पर कभी भी टिक नहीं करेंगे, एकदम मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। देखते हैं आगे, कौशिक का दिया गया है, इंद्र, शिव, उल्लू, विस्मित। दोस्तों आप लोग कौशिक में अगर उल्लू दिया गया है तो इसको भी टिक नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े ही नहीं हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आप इसके बाद गलत मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर का दिया गया है, कर का हाथ। दोस्तों हाथ याद रखिएगा, कर का समानार्थी शब्द, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, ट्रेंड में चल रहा है ये शब्द। आगे दिया गया है टैक्स, सूंड, किरण, ओला, विषय, छल, युक्ति और काम। ये सभी कर के समानार्थी शब्द हैं। देखते हैं आगे, कटाक्ष का दिया गया है, आक्षेप, तिरछी, चितवन, व्यंग। दोस्तों ये सभी कटाक्ष के समानार्थी शब्द हैं, आप इन्हें ध्यान दीजिए। आगे दिए खग का, खग का तो सभी जानते हैं पक्षी, बाढ़ नहीं जानते हैं, बाढ़। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से बाढ़ जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, गंधर्व दिया गया है, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, देवता और वायु। ये सभी खग के समानार्थी शब्द हैं। आगे दिए गए खेचर। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ गया है, आप इसको लिख लीजिए अलग से कहीं पर। खेचर, पक्षी, देवता, ग्रह। इसमें से जो पक्षी है ये खेचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। देवता, ग्रह नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप उन्हें भी ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आगे, खर दिए गया है, गधा, दुष्ट, तिनका,
गर्दभ, खच्चर, कौवा, रावण के भाई का नाम। दोस्तों याद रखिए, रावण के भाई का नाम खर था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर ये गरल का। बिस, घास का पूला, एक माप। दोस्तों गरल जो दिया गया है इसे बिस भी कहते हैं, तो यहाँ पर बिस जो दिया गया है आप इसे ध्यान दीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे दिया गण, समूह, छंदों में 3 वर्णों का समूह, शिव के अनुचर। दोस्तों ये सभी गण के समानार्थी शब्द हैं। आगे देखते हैं गति का। चाल, मोक्ष, हालत, गमन, परिणाम, ज्ञान, प्रमाण, मुक्ति, कर्मफल, दशा। दोस्तों जो गति दिया गया है इसमें आप हालत नोट कर लीजिए और गमन नहीं, ये मोक्ष नोट कर लीजिए। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप इस पे शक भी नहीं कर सकते कि ये इसका हो सकता है अगर पढ़े नहीं है तो। मोक्ष और हालत गति का समानार्थी शब्द होता है। गुरु का दिया गया है शिक्षक, बड़ा, माता पिता, भारी, छंद में दीर्घ। दोस्तों ये सभी गुरु के समानार्थी शब्द हैं। आगे दिया गया गौतमी, यहाँ पर दिया गया है गौतमी हल्दी को कहते हैं। ये बहुत लोगों को पता भी नहीं था, अभी पता चला होगा। देखते हैं आगे। गोदावरी, गोदावरी नदी भी गौतमी कही जाती है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भी गौतमी कहते हैं, दुर्गा को भी गौतमी कहते हैं। दोस्तों इसमें से सभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें से जो हल्दी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे। ग्रहण का दिया गया है, ग्रहण का लेना होता है सूर्य चंद्र ग्रहण और दोष। और आगे दिया घोष का, घोष का होता है हल्ला, आँख, बादलों की गरज, ग्वालों की बस्ती। दोस्तों जो ग्वालों को बस्ती दिया गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे दिए गए घोड़ा का समानार्थी शब्द। दोस्तों देखते हैं घोड़ा का। घोड़ा एक प्रसिद्ध चौपाया, इसका समानार्थी शब्द है, ध्यान दीजिएगा। और आगे दिए गए बंदूक की खटक, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट। और शतरंज का एक मोहरा। दोस्तों ये जैसे आतरंज लिखा गया है लेकिन शतरंज है। ये शतरंज का एक मोहरा भी घोड़ा होता है, अगर शतरंज जो खेलते होंगे उन्हें पता होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंदूक की खटक को भी घोड़ा कहते हैं, जो कि शक भी नहीं कर सकते अगर पेपर में दे दिए है। देखते हैं आगे। चक्री दिया गया है। चक्री कहते हैं विष्णु को, जो कि विष्णु जी के हाथ में देखिएगा तो कभी क्या हमेशा चक्र रहता है, तो यहाँ पर दिया गया है चक्री। कुम्हार, गांव का पुरोहित, चकवा, पक्षी, कौवा, ये सभी चक्री के समानार्थी शब्द हैं। दोस्तों आगे दिया गया है चपला का। चपला का समानार्थी शब्द होता है चंचल स्त्री, लक्ष्मी, बिजली, मदिरा, जीभ, भांग। दोस्तों जो यहाँ पर मदिरा और जीभ दिया गया है ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछ जा रहे हैं। आगे दिया गया है चर का। चर का होता है विचरण करने वाला, पशुओं के चरने का स्थान, और जासूस। दोस्तों चर कहते हैं जासूस को, महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे। चंद्रमा का दिया गया है एक उपग्रह, मास और कपूर। दोस्तों कपूर जो है ये चंद्रमा का होता है समानार्थी शब्द, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आगे। चश्मा का दिया गया है स्रोत, ऐनक और सोत। ये सभी चश्मा के पर्यायवाची समानार्थी शब्द हैं। और आगे दिया गया चाप का। चाप का होता है धनुष, दबाव, परिधि का एक भाग और धनुष राशि। दोस्तों ये दोनों तो पता होगा, धनुष और परिधि का एक भाग, लेकिन दबाव और धनुराशि। दोस्तों जो ब्लड प्रेशर होता है वो रक्तचाप होता है, वही चाप जो है यहाँ पर दबाव दिया गया है। देखते हैं आगे। चारा दिए गए पशुओं का भोजन और उपाय। कहते नहीं है इसका चारा कुछ निकालिए, तो चारा यही है उपाय, आइडिया। आगे दिए गए छंद। काव्य, बहाना, छल, मत युक्त रंग ढंग और अभिप्राय, कविता, ये सभी छंद होते हैं। आगे दिए गए हैं छावा, बच्चा, बेटा, हाथी का पट्टा।
ये सभी छावा के समानार्थी शब्द हैं। अगर दिया गया है छाजन, छप्पर, वस्त्र, आपरस, खपरैल की छवाई, आच्छादन, ये सभी छाजन के हैं। आगे दिया जवान का सैनिक, वीर, योद्धा, युवक, ये जवान के समानार्थी शब्द हैं। आगे दिए जालक, झरोखा, जाल, घोंसला, ये सभी जालक के समानार्थी शब्द हैं। आगे दिए गया है जीव का जंतु, जीविका, बृहस्पति और जीवात्मा, ये सभी जीव के समानार्थी शब्द हैं। आगे दिया गया है जया का, जय का होता है पार्वती, दुर्गा, हरि, दूब, पताका, ध्वजा, हड़, ये सभी जया के हैं। दोस्तों जया में जो पार्वती दिया गया है ये महत्वपूर्ण है। आगे दिया गया है तरण, तरण है सूर्य, उद्धार। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है पंचानन का समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर दिया गया है 5 मुख वाला, शिव, सिंह और रुद्राक्ष, ये सभी पंचानन के समानार्थी शब्द हैं। और आगे दिया गया है प्रत्यक्ष का आंखों के सामने, सीधा, साफ। और पुष्कर का दिया गया है कमल, आकाश, जल, तालाब। और पयोधर का दिया गया है पयोध क्या, समुद्र, दूध का बर्तन। दोस्तों आगे दिया गया है पवन का वायु, पानी, विष्णु, 5 की संख्या। आगे दिए गया है पद जो कि छंद का चढ़ होता है, पैर, गीत, स्थान। दोस्तों यहाँ पर देखिए पद जो दिए गया है उसका समानार्थी शब्द गीत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पद का वैसे अंदाजा लगा सकते हैं, पद मतलब स्थान, लेबल वाला। आगे दिए गए पयोधर, पयोधर बादल और समुद्र को कहते हैं, अभी मैं शायद ऊपर बताया पयोध ही होता है, पयोध। आगे दिए गया फल का परिणाम, लाभ, संतान, खाने वाला फल, हल, चाकू आदि का फल। तो आगे दिया गया है दोस्तों बादल का मेघ, अब्र और अभ्र। दोस्तों जो अब्र दिया गया है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है और आ भी रहा है और आने की संभावना भी है। तो देखते हैं आगे बल का दिया गया है शक्ति, सेना, बलराम, पार्श्व, बगल, लपेट, ऐंठन, सिकुड़न और अंतर, ये सभी बल के समानार्थी शब्द हैं। यहाँ पर दिए गया है पार्श्व, इसको आप याद रखिएगा, और बगल। आगे देखते हैं बिंब का दिया गया है छावा, छाया, चंद्रमंडल, बाँबी, घेरा, सूर्य। दोस्तों जो बिंब दिए गया है इसको आप बाँबी यहाँ पर दिए गए, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाँबी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं भाग दिया गया है, भाग का होता है हिस्सा, दौड़, बांटना, एक, गणितीय संक्रिया। आगे देखते हैं भुजंग दिया गया है सांप, शीशा, पति और जार, ये सभी भुजंग के समानार्थी शब्द हैं। आगे दिए भुवन का, भुवन का होता है संसार, जल, लोग, 14 की संख्या। और आगे दिए गया मेघ का बादल, समूह का समूह, एक राग। दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, तब हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।